अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ वकार अहमद अपने चैनल मैथ की दुनिया से। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 में आज पार्ट 5 सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है, इफ़ यूनिवर्सल सेट यू इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 15 एंड ए सेट इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर्स अप टू 15 एंड बी सेट इक्वल टू सेट ऑफ ऑड नंबर्स अप टू 15, देन फाइंड बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो इस क्वेश्चन में हमने फाइंड करना है बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट को। तो बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहले सोल्यूशन में हम इसको इस तरह लिखेंगे, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू अननोन। ये हमने फाइंड करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लिख लिया बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू अननोन। अब यहाँ पे हमें 3 सेट्स दिए गए हैं और तीनों के तीनों हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। तो अब इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यूनिवर्सल सेट है हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 15, तो इसको हम टेबुलर फॉर्म में इस तरह लिखेंगे 1 2 3 अप टू 15। जितने भी नेचुरल नंबर है 15 तक वो सारे हमने यूनिवर्सल सेट में लिख लिए। अब इसके बाद है ए सेट इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर्स अप टू 15, इसको भी हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। ए सेट इक्वल टू इवन नंबर 2 से हम शुरू करेंगे और 14 तक लिखेंगे इस सेट में। सेट ए इक्वल टू 2 4 6 अप टू 14, और इसके बाद है बी सेट इक्वल टू सेट ऑफ ऑड नंबर्स अप टू 15। तो जितने भी ऑड नंबर है 15 तक वो सारे हम बी सेट में लिखेंगे। हम शुरू करेंगे 1 से, फिर 3, फिर 5 और इसी तरह 15 तक जितने भी ऑड नंबर है वो बी सेट में हम लिखेंगे। अब हम फाइंड करेंगे सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला है हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस ए। यूनिवर्सल सेट से हम ए सेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 2 3 अप टू 15, तो यहाँ पे हम यूनिवर्सल सेट यू की जगह लिखेंगे 1 2 3 अप टू 15। इसके बाद यहाँ पे माइनस है तो हम यहाँ माइनस लिखेंगे और फिर ए सेट लिखेंगे। ए सेट है हमारे पास 2 4 6 अप टू 14, 2 4 6 अप टू 14। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस सेट से इस सेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये यूनिवर्सल सेट है और ये ए सेट है, तो यूनिवर्सल सेट से हम ए सेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे अब हम इसको इस तरह लिखेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस सेट में 1 मौजूद है। पहला जो एलिमेंट है इस सेट का वो है 1 यहाँ पे तो मौजूद है लेकिन यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो लिहाजा हम सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट में 1 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे इस सेट में 2 मौजूद है और 2 यहाँ पे भी मौजूद है, तो 2 को हम नहीं लिखेंगे। इसके बाद इस सेट में हमारे पास मौजूद है 3 और 3 यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे नेक्स्ट हम लिखेंगे 3। और इसी तरह जितने भी ऑड नंबर है 15 तक वो सारे हम ए कॉम्प्लीमेंट में लिखेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आ गया 1 3 5 अप टू 15। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट को। तो अब हम यहाँ पे बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करेंगे। बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू बी सेट है हमारे पास 1 3 5 अप टू 15, 1 3 5 अप टू 15 इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास आया है 1 3 5 अप टू 15। अब हम इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, और इंटरसेक्शन को फाइंड करने का तरीका ये है कि इन दोनों सेट्स के वो एलिमेंट हम बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट में लिखेंगे जो दोनों में कॉमन हो, जो यहाँ पे इस सेट में भी मौजूद हो और इस सेट में भी मौजूद हो। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इस तरह लिखेंगे, बी
इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 इस सेट में भी मौजूद है और इस सेट में भी मौजूद है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 1। इसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 इस सेट में भी मौजूद है और 3 यहाँ पे भी मौजूद है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट 3 लिखेंगे। ये 1 3 5 अप टू 15 है। इसके बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं इस सेट के, वो इस सेट में भी मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि 1 3 5 से लेकर 15 तक सारे के सारे एलिमेंट्स हम बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट में लिखेंगे और यही हमारा फाइनल आंसर है। बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1 3 5 अप टू 15 आंसर।